वक्त ऐसा था कि मेरा बेटा मुझे कहता था कि मेरी ज़ुबान आप ले लो, आप अपनी मुझे दे दो। हालाँकि वो 4-5 साल का है। चाहे वो उसने मुझे फ़िज़िकली सपोर्ट किया, अगर वो इंसान ना होता या मेरे साथ मुझे उस टाइम पे वो ना समझाता, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। मैंने 3 दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की। 27वीं रमज़ान को फ़ालिज हो गया था, टेंशन की वज़ह से। मेरा अच्छा। बीपी हाई हो गया, शुगर हाई हो गई। अल्लाह ताला ने मेरे से यार बोलने की जो इस्तिताअत थी ना, वो ले ली थी। मैं 6 महीने बोल नहीं सका और अस्पताल में रहा। मेरे पास जो अपना एसिड था, कुछ प्लॉट था, जो भी था मैंने वो बेच के अपना इलाज कराया। यहाँ पे कम्युनिटी डीलर की है ना, हमको एक-दूसरे के साथ लालच है। हुँ, हुँ, हुँ। आपका मेरे साथ ताल्लुक तब तक सही होगा जब तक मेरे पास क्लाइंट है या मेरे पास हुँ, कोई चीज़ है। सही है। अदरवाइज़ आप मुझे सलाम भी तो नहीं ये करेंगे। जिस तरह बता रहे हैं कि आप अपने कंस्ट्रक्शन के ये बिल्डर किस तरह पैसे कमाता है? जिस तरह मैंने घर दे दिया आपको कि आप घर बनाएँ। सर बिल्डर बिल्डर मैक्सिमम कैसे फ़ायदा उठाता है यानी एंड यूज़र से? सर बिल्डर पैसे कमाता है अपने टाइम के और ऐसे टाइम पे खड़ा हुआ कि मैं खाना काबा में बैठ के उनको मैंने पैसे भेजे। अच्छा। उनको ज़रूरत है। मैं उनके घर गया अपने मदर के साथ। उन बंदों का रिस्पॉन्स ऐसा था कि उसने मुझे ऐसे अल्फाज़ कहे कि आपको मेरे घर फ़ोन करके आना चाहिए था। मैंने वहाँ से निकला इरफान भाई, और फिर मेरी वालिदा ने एक बात कही जिससे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। सही बोला। अगर देने वाली ज़ात है तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात है, सही कह आज के बाद किसी से कुछ नहीं माँगना, अल्लाह से माँगे। हुँ, कि मैं जब बैरिया में आया ना, हुँ, तो मेरे पास एक बाइक था अच्छा। और यहाँ पे आपको भी पता है आप कि बैरिया एन्क्लेव में 99% लोगों के पास यू फ़ोन्स की सिम होती है। सही है, बिल्कुल सही है। मेरे पास यू फ़ोन की सिम थी। मैं ₹40 वाला पैकेज लगाता था। अच्छा, जो 2 दिन बाद खत्म हो जाता था, तीसरे दिन मेरे पास ₹40 नहीं होते थे कि मैं पैकेज लगाऊँ। लेकिन एक चीज़ का तजुर्बा ये किया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, इरफ़ान शाह नाम है मेरा, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट का एक ऐसा बिज़नेस है, इस फ़ील्ड में आप एक दिन में 10 लाख भी कमा सकते हैं। अगर आप कोशिश एफ़र्ट ना करें, आप 10 साल में भी 10 लाख नहीं कमा सकते। इसी तरह मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, जो पिछले 10 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। मेहनत की, कोशिश किया, एफ़र्ट किया, अपना ऑफ़िस बनाया, अपनी कंपनी, उसके साथ लोग काम कर रहे थे। इवन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे साथ-साथ रियल एस्टेट के साथ। फिर उनको एकदम से लॉस होता है। 1.5 से 2 करोड़ का लॉस होने के बावजूद फिर भी वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। आज उनकी स्टोरी जानते हैं, कंपनी कैसे बनाई, जो करोड़ों के हिसाब से नुकसान हुआ, वो कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आने का। आपका शुक्रिया। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट की? आप रियल एस्टेट में कैसे हैं बैरियन क्लेव में? सर जी, बेसिकली ना मैं एक जॉब करता था। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड में मैं जॉब करता था। तो मेरे फ़ादर ड्राइवर थे। अच्छा। घर में ज़रूरत इस तरह से, आपको पता है, जॉब पूरी नहीं होती थी। हुँ, बिल्कुल। मेरे एक दोस्त होते थे इधर बैरिया एन्क्लेव में। उनके पास मैं आया और वो दोस्त ऑलरेडी बैरिया में रियल एस्टेट का काम बैरिया कर रहे थे। में रियल एस्टेट का काम कर रहे थे वो ऑलरेडी। ठीक है। तो मैं उनके पास इस सेंस में आया कि मेरे ऑफ़िस में एक बंदे को रेंट पे घर चाहिए था। अच्छा, तो वो उनके लिए मैं जब यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार आप अच्छे पढ़े लिखे हो, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप इस फ़ील्ड में आओ। तो उनकी बातों से मैं मोटिवेट हुआ और फिर मैं मेरे एनएआरसी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड में मैं जॉब करता था, हुँ, हुँ। वहाँ पे एक ऑफ़िसर थे, उनसे मैंने शॉर्ट लीव ली 2 महीने के लिए अच्छा, कि मैं 2 बजे छुट्टी करके इधर आ जाता था। शाम को मैं पार्ट टाइम ये काम सीखना शुरू किया। बैरियन क्लेव पे बैरिया पार्ट टाइम काम। एन्क्लेव में हुँ, हुँ। बेसिकली वहाँ पे जॉब करता था। हुँ, हुँ। रेगुलर जॉब थी मेरी, गवर्नमेंट जॉब थी। हुँ। तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे आया। फिर मेरी जब ट्रांज़ैक्शनें शुरू हुई, तो मैंने एक फ़ैसला किया कि मुझे अब प्रॉपर इस फ़ील्ड में टाइम देना है। वो फ़ैसला ये था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया। शुरू-शुरू में जब आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे जी, जी। और कुछ पार्ट टाइम ये भी काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का, आपको लगा कि यार ये काम अच्छा है, मैं कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल लगा। क्योंकि इस काम में चार्म है और मेहनत हुँ, उस हुँ। तरह से जितनी हम वहाँ पे करते थे उससे कम थी, इनकम हुँ, ज़्यादा थी। सही। तो मैंने कहा अगर प्रॉपर मैं वही टाइम भी इधर दूँ और
तो मेरी इनकम अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने जब जॉब रिज़ाइन की तो मेरी फैमिली ने, मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने गलत किया है, जॉब नहीं छोड़ना जॉब चाहिए नहीं था। छोड़नी चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग तरसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने स्टैंड लिया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और अल्लाह ताला ने फिर करम किया और फिर वही लोग, वही दोस्त कहते थे कि आपने अच्छा किया। अच्छा, शुरू-शुरू में जब आप बहरिया में हैं और किसी के साथ काम कर रहे थे, किसी ऑफ़िस में एज़ जैसे मैं कर रहा हूँ काम, जी, इसी तरह आपने शुरू-शुरू में काम करते रहे? मैं शुरू में ना उसी दोस्त के पास आके बैठा था। अच्छा, उसके साथ मैं उनका प्रॉपर्टी नाम का नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। शेयर पे बिज़नेस करते रहे, मैं उनके परसेंटेज साथ पे? परसेंटेज पे बैठा था, हुँ, लेकिन मेरी पहली ट्रांज़ैक्शन पे उन्होंने मेरे साथ अनफ़ेयर किया कि फ्रॉड कर लिया। मतलब फ्रॉड कह सकते हैं आप उसको। वो इस तरह किया कि क्लाइंट मेरा, उन्होंने कहा जी आप अभी सीख रहे हो तो मुझे 15-20 हज़ार देंगे। मैंने कहा जी इस तरह तो नहीं होगा। हुँ, तो हुँ। उस दिन फिर मैंने फ़ैसला किया कि अगर मैंने काम करना है तो फिर अपना करना है। अच्छा, मैंने एक ऊपर फ्लैट ले लिया छोटा-सा, अच्छा। उस पे मैंने एक टेबल चेयर रख के काम शुरू कर दिया और फिर अच्छा, अपना ऑफ़िस बना लिया। अपना ऑफ़िस बना लिया 15,000 रुपए रेंट पे। जैसे एक अपार्टमेंट बंदा ले लेता है बस तो फिर अपना ऑफ़िस और ऑफ़िस नाम नाम रख रख लिया। लिया। हुँ, मेरी वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी और फिर ठीक अल्लाह है, ताला ने करम किया। फिर मेरे साथ लोग जुड़ते गए, टीम माशाल्लाह। बनती गई। मैं अकेला था, फिर मेरा भाई भी मेरे साथ आया। अच्छा, फिर जिस टाइम मैं आज से साल 2 साल पहले जब बैरिया में लॉस किया, हुँ, हुँ। तो मेरे साथ 9 से 10 लोग काम कर रहे थे, अच्छा, टीम मेरी। माशाल्लाह। और फिर आपके सामने ही है सारा कुछ। नहीं, वो जो बिज़नेस शुरू-शुरू में आपने किया, अपना ऑफ़िस बनाया, हुँ, पार्टनर पे या खुद अकेला मैंने अपना अकेले बिज़नेस है? ऑफ़िस बनाया था ऊपर फ्लैट पे। किस नाम से? मेरा उस टाइम शुरू में ऑफ़िस था टाइम एसोसिएट के नाम से। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उस नाम से काफ़ी टाइम काम किया बैरिया में। हुँ, हुँ। तो ऊपर ऑफ़िस था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक्सपेंस ज़्यादा था। हुँ, थोड़ा-सा हुँ। घबराहट होती थी कि यार ऐसा ना हो कि फँस जाएँ। बिजली का बिल होता बिजली है के और बिल, खर्चे होते हैं, ग्राउंड पे ऑफ़िस रेंट बैग बहुत की। ज़्यादा जी, होते हैं। बिल्कुल। फिर ये है कि वहाँ पे कुछ टाइम बाद, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2020-21 की बात है। हुँ, हुँ। फिर एक बंदा आया, उसने हम दोनों ने फिर मिल के ग्राउंड फ्लोर पे ऑफ़िस बनाया। अच्छा, आपके वो इन्वेस्टर से बेसिकली वो भी एजेंट ही थे नहीं, शुरू में? वो भी एजेंट थे, वो किसी और के साथ काम कर रहे थे। अच्छा, आपने फ़ैसला किया कि दोनों इकट्ठे मिलके दोनों ऑफ़िस इकट्ठे बना लेते हैं। इकट्ठे इसलिए फ़ैसला किया कि हमारी ट्रांज़ैक्शनें आलों से इकट्ठी होती थी। ठीक है। तो फिर हम दोनों ने फ़ैसला ये किया कि यार हम काम तो इकट्ठे कर रहे हैं, हुँ, तो हम इस चीज़ को, उसने भी मुझे कहा कि यार ऊपर बैठे हैं, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे मिल के ऑफ़िस ले लेते हैं। ठीक है। फिर हमने यूनिक रियल एस्टेट के नाम से एक जेवी में ऑफ़िस बना लिया जेवी में इकट्ठे। ऑफ़िस बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑफ़िस को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। वो तो माशाल्लाह पीक पे था, मैंने जी, खुद भी जी। देखा। और एक टाइम पे आपको आपको भी पता है यूनिक का एक नाम था। बिल्कुल नाम था। तो फिर हुआ ये कि वो भाई, उन्होंने किसी और के साथ अच्छा, सेटल एक कर। रीज़न होती है ना यूनिक ख़त्म होने की रीज़न। यूनिक ख़त्म होने की जो बेसिक रीज़न थी ना कि वो विदिन 1 मिनट नोटिस पे मेरे पार्टनर ने मुझे लीव कर दिया। कोई इश्यू बना होगा ना? इश्यू कुछ भी नहीं था, वो उनको एक आगे अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी। हुँ, उन्होंने वहाँ पे जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की कि आप मेरे साथ आ जाओ। हम इकट्ठे दोबारा वो इकट्ठे जो नई वो उस जगह पे अपॉर्च्युनिटी आ चले रही है। जाते हैं लेकिन नए नाम के साथ। ठीक है। मैंने कहा एक नाम हमने बनाया है। वो नाम बेसिकली रजिस्टर्ड था या वैसे रख दिया था आप लोगों ने यूनिक रियल यूनिक? एस्टेट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अच्छा, कंपनी का नाम दे दिए मैंने थे उसके और आपके अपने नाम पे थी? मेरे और उनके नाम पे 50-50% अच्छा, शेयर। 50% था। अब वो उन्होंने अपने अब मैं उसका 100% ऑनर हूँ। अच्छा, अच्छा, ये जो 50-50 पे हम बनाते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार होता है? यानी मैं अगर किसी के साथ ऑफ़िस बनाता हूँ हुँ। 50%, उसका क्या तरीक़ेकार होगा? जो भी डील्स होगी वो हमारी 50% होगी या जो आप कमाएँगे आपका अपना होगा, जो मैं कमाऊँगा मेरा अपना होगा? इसका क्या तरीक़ेकार होता उसमें है? हर बंदे की अपनी एक सिस्टम होता है, हुँ, हुँ, जो हमें समझ आया हुँ। और इसी वजह से हमारी पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम चली कि हम लोगों ने काम अपना-अपना किया। डील अपनी-अपनी की, काम अपना-अपना किया। ऑफ़िस के जो एक्सपेंस थे ना, वो हमने डिवाइड कर दिए। एंड ऑफ द अगर मंथ टोटल लाख रुपए खर्चे 50,000 आप एंड ऑफ द देंगे, मंथ 50 वो 50-50। फिर हमारे पास टीम थी, और वो जो टीम कमा के दे रही टीम थी। जो कमा के दे रही थी, उस पे फिर हम ऑफ़िस के एक्सपेंस उसमें से निकाल देते थे। अगर एंड ऑफ द मंथ टीम की अर्निंग कम होती थी, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट थी, वो फिर हम 50-50 ऐड कर लेते अच्छा, थे। जी। फिर वो ऑफ़िस आप लोगों ने कुछ अरसे बाद क्लोज़ कर दिया। कुछ अरसे बाद नहीं, काफ़ी टाइम बाद, वो अच्छा, आप खुद चलाते रहे, उसको रन करते रहे। मतलब वो हुआ आपके ये, साथ तो लोग भी थे ना? इरफ़ान भाई हुआ ये कि मेरे साथ जो लोग थे, यहाँ पे लोग आए, अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती है। लोगों को ट्रेन करना, हुँ, काम सिखाना,
फिर वो हुआ ये कि जब उन भाई ने अपना ऑफिस बनाया, टीम हमारी यूनिक रियल एस्टेट की डिवाइड होगी। आधे लड़के उधर चले गए, आधे लड़के मेरे पास रह गए। अच्छा, टीम डिवाइड हो गई। टीम डिवाइड होगी और जब आपको पता है जब चीज़ टूट जाए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर मैंने अब यूनिक रियल एस्टेट को चलाने की कोशिश की, हम्म 3-4 माह, 5 माह, 6 माह चलाया, लेकिन उस तरह से रन नहीं हो रहा था क्योंकि एकदम से बर्डन आ गया। हम्म और फिर उस टाइम पे मार्केट का फ्लो भी इतना बुरा हो गया था एकदम से, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था साथ। मेरे 9 से 10 प्रोजेक्ट लगे होते थे अच्छा, माशाल्लाह। एरिया में, कमर्शियल प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने सुपीरियर कॉलेज वाला देखा है, वो मैंने किया है। वहाँ पे मुझे हुआ ये कि गवर्नमेंट चेंज हुई। अच्छा, वो जो कुरी रोड पे कर रहे थे आप जी सुपीरियर जी कॉलेज के जी नाम जी से। गवर्नमेंट चेंज हुई, रेट का बर्डन ज़्यादा हुआ। यानी जो स्टील 1,28,000 रुपया टन था, वो विद इन वीक 2 लाख से ऊपर चला गया। अच्छा, जो आपको कंस्ट्रक्ट नुकसान हुआ जो बिजनेस में, वो कंस्ट्रक्शन की वो वजह से हुआ कंस्ट्रक्शन या की वजह ऑफिस से, की वजह से? वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। वो फिर जरा ऑफिस, बताइए कि वो कैसे हुआ। सर कंस्ट्रक्शन की वजह से इस तरह हुआ कि मार्केट रेट में मैंने एक 8-9 प्रोजेक्ट लिए हुए थे, ठीक है। और मैंने एक रेट फिक्स किया हुआ था क्लाइंट्स के साथ कि मैं अगर आपका ये कनाल का घर है हम्म तो मैं आपको 2 करोड़ में बना के दूंगा, हम्म कीज दूंगा। ठीक है। और जब मैं एक स्टेज पे पहुंचा तो एकदम गवर्नमेंट चेंज हुई, स्टील का रेट 100% ऊपर चला गया। सीमेंट जो 400 से 500 का बैग था वो 800 से 900 का हो गया। इसी तरह हर चीज़ महंगी होगी। मैं इवन आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने 8 कमोड लेने थे पोर्टा के। हम्म जब मैंने एग्रीमेंट किया उस टाइम मैंने रेट लिया था वो 18,000 रुपये का एक कमोड ठीक था। है। ठीक है। जब मैं उस स्टेज पे पहुंचा परचेज करने के लिए तो वो 65,000 रुपये का एक कमोड हो गया था। अच्छा। यानी उस 8 प्रोजेक्ट में मुझे लॉस हुआ। मैंने क्लाइंट्स को कहा कि आपके सामने है, रेट्स मार्केट फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, आप मेरे साथ बैठे। यहाँ पे लोगों ने काम छोड़ के चले गए, काम बंद कर दिए। हम्म लेकिन मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ बैठे रीएकोलेट करें एग्रीमेंट, तो मैं काम को कंटिन्यू करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा आप काम कंप्लीट करें, एंड पे जो होगा वो देखेंगे। रियान भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा हो तो उसको पता होता है कि अब देखिए पाकिस्तान है ना, हर बंदे को पता है यहाँ पे हर चीज महंगी होती, सस्ती तो नहीं होती। ऐसे ही है। आपको नहीं पता था कि मैं उनके साथ ठेका कर रहा हूँ, तो रेट्स ईंट का बढ़ेगा, कमोड का बढ़ेगा, सीमेंट का बढ़ेगा, सब चीज का। तो उस हिसाब से क्लाइंट को कोटेशन भी ज्यादा हम देते हैं ना, ज्यादा रेट्स बताते हैं, सर तो जी, उसमें तो फायदा होता है, मैक्सिमम लोग लेते हैं सर और वो रेट ही ज्यादा देते हैं। तो आपने क्या रेट ज्यादा नहीं दिया था? सर असल में मसला ये है ना कि 10%, 20%, 30% बंदा बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। मैंने एक रेट लिया है, उस पर 20% रेट महंगा हो गया है, डजेंट मैटर, ठीक नहीं, है। आपको नहीं पता था जब आप ठेका ले रहे थे नहीं, तो उस टाइम रेट? पे देखें गवर्नमेंट इमरान खान की थी, एकदम से गवर्नमेंट चेंज हुई और वो स्टील जो कि बिट इंपोर्ट होती थी, इंपोर्ट बंद होगी। मैंने उस टाइम पे एक फ्लोर का जो छत था ना, उसके लिए स्टील 1,28,000 रुपये में लिया। हम्म जब अगली छत पे मैं पहुंचा तो वो सरिया मैंने 2,23,000 रुपये टन लिया। यानी 1 लाख रुपया टन के हिसाब से फर्क पड़ा। अब आप 8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 8 छतें आपने डालनी है। हम्म हर छत पे 4 से 5 टन सरिया लगता है कम से कम। 8 × 5 करें, 40 हो गया, और 40 लाख रुपए का फर्क आपका सिर्फ स्टील में आ गया। अच्छा, सही। 8 प्रोजेक्ट में एक छत पे, एक छत की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बाकी कॉलम, बीम, आरसीसी वाल्स ये छोड़ के, ये सिर्फ स्टील की बात कर रहा हूँ। नहीं, पेमेंट तो साथ साथ देता है ना एंड यूजर। एंड आप यूजर जिसका काम कर रहे थे वो पेमेंट एकदम तो उन्होंने नहीं दी थी आपको ना, ऐसे ही है साथ साथ पेमेंट ही दे रहे थे ना। आप जी। उनको अपडेट करते कि सर ये मैं आपका घर बना रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, हम्म। आप अपडेट करते ना, सर तो वो मैंने भी आपको चलाता ना साथ। मैंने अपडेट किया ना। तो मैंने इवन कुछ लोगों के प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे ठीक है। इस वजह से, क्योंकि मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दिन ब दिन लॉस ज़्यादा होता जा रहा था। फिर उनके साथ मीटिंग ये हुई, उन्होंने कहा आप काम करें, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। और काम करें, आप कंप्लीट करें, जो लॉस होगा हम आपस में कर लेंगे। सर अगर देखें आपको साथ साथ लॉस हो रहा है ना, तो आप छोड़ दे काम। मैंने छोड़ आप दिया उसको बताएगा सर नहीं होता, मुझे लॉस हो रहा है, मैंने छोड़ दिया था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आपने छोड़ा नहीं काम। मैंने छोड़ा नहीं। ये गलती की आपने वो गलती भी कह सकते हैं और मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी कह सकते हैं। कि मेरी एक दुकानदारी खराब ना हो। कल उन जिस बंदे का मैंने काम छोड़ा है, वो 10 जगह पे कह सकता था, आज वो ये नहीं कह सकता कि रेहान ने काम छोड़ा था। लॉस मैंने किया है, मैंने बर्दाश्त किया है, हर चीज़ मैंने अपने आप पे ली है।
लेकिन वो बंदा ये नहीं कह सकता किसी भी जगह पे कि इस बंदे ने मेरा लॉस करवाया है। चाहे मैंने लोगों को बाद में खुद कमा के दिए हैं, लोन लेके दिए हैं, XYZ जो भी करके दिया है, मैंने लोगों के पैसे दिए हैं। अच्छा, लोग मेरे घर तक आना शुरू हो गए थे। अच्छा, मतलब बहुत सारी बातें हैं ये कि मैं आपको बताऊं कि इस हद तक चला गया था कि मैं मेंटली परेशान हो गया था। उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने क्या किया? सदी उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने सबसे बड़ा कदम जो उठाया, हुँ, वो एक दोस्त था, एक बंदा था, उसने मुझे ये जो ट्रेडिंग होती है ना, उस पे लगा दिया। रातों-रात अमीर होने के चक्कर रातों में थे। रात अमीर होने के चक्कर में कि लॉस कवर करूं, उसमें आप 1x बेट भी कह सकते हैं, अच्छा, उसमें आप कोटेक्स ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। मैंने उसमें अपनी ज़िंदगी का लॉस 2 से ढाई करोड़ रुपए का किया। अच्छा। आप चाह रहे थे कि मेरे पैसे रिकवर हो, मैं कोई मेरे वो ट्रेडिंग में इस पैसे तरह का रिकवर हो लगाऊँ कि जाएँ कि मैं पैसे मार्केट रिकवर हो में जाएँ काम सारे। कर रहा हूँ, एक इज़्ज़त बनी हुई है, हुँ, जो हुँ। लॉस हुआ है मेरा वो रिकवर हो जाए। फिर मैंने जब वो 2 ढाई करोड़ मेरा रुक नहीं रहा था, रिकवरी के चक्कर में मज़ीद आगे जा रहा था। एक बंदे से लिया, इसी लालच में कि रिकवर हो जाएगा, ये लिया वो। वो जब एक जगह पे मैं रुक गया, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि जो लॉस हो गया है वो आपने खुद कमा के ख़त्म करना है, इस ट्रेडिंग से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपने अच्छा। कमाना है हलाल तरीके से तो ख़त्म होगा। हुँ, हुँ। अगर आप कहोगे ट्रेडिंग से या इन चीज़ों से होगा तो वो नहीं होगा, वो दिन ब दिन और ज़्यादा होगा। ठीक है। तो वो फिर मैंने फिर दोबारा यहाँ पे बैरिया आने का फ़ैसला किया तकरीबन 1 डेढ़ साल के वक़्फ़े के बाद। अच्छा, मार्केट यहाँ से आप चले गए थे? जी, यहाँ मार्केट से मैं चला गया था, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने लोगों का कर्ज़ देना था हुँ, हुँ। और काफ़ी परेशान था। फिर दरमियान में मुझे एक मेरे समझ लें कि मेरी ज़िंदगी में ना एक फ़रिश्ता बन के आए। अच्छा। उन्होंने मुझे एक ऐसी कंडीशन में मेरा हाथ पकड़ा कि मैं समझ लें कि डूबा हुआ था। माशाल्लाह जब आप पीक पे थे, आपका ऑफ़िस, लोग, घर वाले सारे खुश थे ना? लोग जी, जुट जाते हैं ना जब आप पैसा ऐसे ही। कमा रहे हो ठीक-ठाक। सर, वो तब उस तक होते वक़्त हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। नहीं, जब मुश्किल वक़्त था, कुछ लोग खड़े मार्केट में भी काफ़ी जानने वाले होंगे सर, ना सर? मुश्किल वक़्त में मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय मेरे माँ-बाप के। अच्छा, और मेरे मेरे साथ कुछ एक ऐसा इंसान था जो खड़ा रहा मेरे साथ, जिसने अच्छा, मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली किया, चाहे वो उसने मुझे फिज़िकली सपोर्ट किया। अगर वो इंसान ना होता या मेरे साथ मुझे उस टाइम पे वो ना समझाता, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। मैंने 3 दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की। अच्छा, मैं आपको ये रियल बात बता रहा हूँ। अच्छा अल्लाह की तरफ से तो फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन फिर भी रीएकोलेट किया अपनी ज़िंदगी को, बैठ के देखा कि यार कहाँ गलतियाँ की हैं। पहले क्या था, अब क्या हूँ, हुँ, हुँ। आने वाले वक़्त में क्या होऊँगा। लेकिन एक चीज़ का तजुर्बा ये किया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। लोग पहले कहते थे कि वो नाचने वाले पैसे कमाते हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं है। हुँ, अब मैं हुँ। कहता हूँ जिस बंदे के पास पैसे हैं, वही सब कुछ है। ज़िंदगी का क्या निचोड़ निकाला? क्योंकि सब कुछ देखा अल्लाह ने गाड़ी दी, घर दिया, ऐसे ही है। ज़ीरो से हीरो बने। ज़िंदगी ने सर, क्या ज़ीरो की सिखाया? बात आपको मैं एक इसमें ऐड ऑन करता हूँ हुँ, हुँ। कि मैं जब बैरिया में आया ना, हुँ, तो मेरे पास एक बाइक था अच्छा, और यहाँ पे आपको भी पता है आप कि बैरिया एन्क्लेव में 99% लोगों के पास यू फ़ोन्स की सिम होती है। सही है, बिल्कुल सही है। मेरे पास यू फ़ोन की सिम थी, मैं ₹40 वाला पैकेज लगाता था, अच्छा, जो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाता था, तीसरे दिन मेरे पास ₹40 नहीं होते थे कि मैं पैकेज लगाऊँ। और इतने फिर हालात माड़े एक थे। वक़्त ऐसे आया, अल्लाह ताला ने इतना करम किया था कि मेरे पास गाड़ी में मिलियंस में पैसे होते थे। वो पैसे के जो मैंने सिर्फ़ लोगों को देने हैं, वो लोग जो इस चीज़ के मुस्तहिक होते थे। लेकिन अच्छा, मैं जब मुश्किल में आया हूँ ना, जिस जगह मैं खड़ा हुआ था या मेरे बच्चे खड़े हुए थे या मैं खड़ा हुआ था, मेरे साथ जुड़े हुए लोग खड़े हुए थे, उस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। हुँ, मेरे वो हुँ। दोस्त जो अच्छे वक़्त में मेरे साथ हर वक़्त जुड़े होते थे, वो उस टाइम छोड़ के, मेरे फैमिली के लोग छोड़ के, मेरे बैरिया की मार्केट के लोग छोड़ के, किसी ने इवन इतना तक नहीं बुला के कहा कि यार आप परेशान हो, हौसला करो, आओ बैठो यहाँ पे। किसी ने थपकी नहीं दी, बाज़
लोग बोल देते हैं कि यार लोगों अल्लाह ने वाले के कुछ नहीं लोगों होता, मेरे साथ जुड़े हुए जिंदगी लोग, का हिस्सा है सर जी नुकसान मेरे साथ फायदा। जुड़े हुए वो लोग जिनके साथ मैंने लाखों करोड़ों का कारोबार किया, उन्होंने लोगों को मेरे घर का रास्ता बताया अच्छा कि आप वहां पे जाएं, उसके घर जाएं, आपको पैसे मिलेंगे। कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो अच्छे भी हैं। एक दो बंदे ऐसे हैं जिनके साथ मेरे कुछ मामला थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, लेकिन 99.9% लोग आपके साथ नहीं होते हैं अच्छा जी। मुश्किल टाइम मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी इंसान पे नहीं आए, बहुत मुश्किल होता अच्छा रियान भी इस वक्त कितनी रिकवरी कर चुके हैं? है। सर जी बेसिकली ना मैं आपको एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने एक बंदे के देने थे पैसे, ठीक है, पैसे थे बंदा इधर ही मार्केट का था या कोई फैमिली में? मतलब इस इलाके का था, इसी बैरी एनक्लेव का बैरी कह सकते एनक्लेव हैं। से बाहर था, लेकिन रियल एस्टेट की फील्ड का था ठीक है, वो। उसको ना मेरे फादर ने जिम्मेदारी उठाई कि 4 लाख रुपया आपको फलानी डेट को दे देंगे। ठीक है। सर हमसे वो पैसे अरेंज नहीं हुए। हम्म मेरे वाले साहब ने मुझे एक बात की कि मैंने जो कमिटमेंट की है वो पूरी करनी। मैंने अपने दोस्त अहबाब, मेरे पास एक गाड़ी थी उस टाइम पे जो आखिर पे बची थी, मेरान। हम्म मुझे वाले साहब ने कहा वो सेल कर दें, अच्छा, क्योंकि इज्जत से आगे कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है, सही कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक कोशिश करने दें, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ मैंने मुश्किल वक्त में मैं खड़ा हुआ, और ऐसे टाइम पे खड़ा हुआ कि मैं खाना काबा में बैठ के उनको मैंने पैसे भेजे। अच्छा उनको ज़रूरत थे। मैं उनके घर गया अपने मदर के साथ। उन बंदों का रिस्पॉन्स ऐसा था कि उसने मुझे ऐसे अल्फाज कहे कि आपको मेरे घर फ़ोन करके आना चाहिए था। मैंने वहाँ से निकला इरफान भाई, और फिर मेरी वालदा ने एक बात कही जिससे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। सही बोला, अगर देने वाली ज़ात है तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात है, सही कह रहे आज हैं। के बाद किसी से कुछ नहीं मांगना, अल्लाह से मांगे। और फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दुआ की, मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने दुआएं की। फिर मुझे एक प्रोजेक्ट दोबारा मिला 2.5 कनाल का ढाई कंस्ट्रक्शन। कनाल का कंस्ट्रक्शन का, वो कुरी रोड वाला? उसके बाद उसी के रिलेटेड एक 2.5 कनाल का और प्रोजेक्ट मिला। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का। वो बंदा काम शुरू नहीं करना चाह रहा था। हम्म मैं उसके पास 1-2 दिन उनके पास गया, 3-4 दिन गया। अल्लाह ने उनके जहन में डाला, मुझे उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिया। आप यकीन करें कि 7 जनवरी 2025 को उसकी एक्सकवेशन करवाई, माशाल्लाह। और 67 डेज में मैंने उसकी बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर्स और मुमटी की छतों का स्ट्रक्चर मैंने 67 डेज में डाला। अच्छा रियान भी, ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप अपने कंस्ट्रक्शन के ये बिल्डर किस तरह पैसे कमाता है? जिस तरह मैंने घर दे दिया आपको कि आप घर बनाए, सर बिल्डर बिल्डर मैक्सिमम कैसे फायदा उठाता है यानी एंड यूजर से? सर बिल्डर पैसे कमाता है अपने टाइम के। अपने टाइम के? आपने घर बनाना है, टाइम तो देखे मैं भी दे सकता हूँ नहीं ना, दे सकते भाई आप। भी मेरा दे सकता है ना। नहीं, आपने अगर घर चौकीदार बनाना है, रखेंगे वो भी टाइम देगा सर ना फिर। चौकीदार रखेंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे ना। चौकीदार रखने से काम नहीं होता है। आपने घर बनाना है, आप जॉब करते हैं XYZ, आप रोज टाइम नहीं दे सकेंगे। जो एक बिल्डर टाइम देता है, बिल्डर की एक टीम टाइम देती है। आप मेरे साथ 3 इंजीनियर थे हम्म जिनको मैं सैलरी देता था। अच्छा टीम थी अपनी, स्टील वर्क, हर बंदे मेरे पास अपने थे। तो बिल्डर पैसे इस वजह से कमाता है सर जी कि बिल्डर का जो मार्जिन होता है वो इसलिए होता है कि बिल्डर ने वहाँ पे टाइम देना है, और आप जो रेट मार्केट में चीज़ लेने जाएंगे वो आपको मिलेगी 1 लाख रुपए की। हम्म बिल्डर जब जाएगा तो वो 90,000 की लेके आएगा। हम्म तो वही बिल्डर का मार्जिन होता है सर। वो बिल्डर मार्जिन कमाता है। और फिर वो बैरिया में सिचुएशन ऐसी है, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा अब बिल्डर ज़्यादा हो गए हैं, उस टाइम पे बिल्डर कम थे। अब तो सर जी हर दूसरा बंदा बिल्डर बन गया है। मेरे पास जो मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड थी। अच्छा C5 लाइसेंस था मेरे पास। अच्छा। गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है जो, वो अभी मुझे नहीं लगता बैरियर एन्क्लेव में किसी चंद एक मखसूस लोगों के पास होगा। अच्छा, जी अभी माशाल्लाह दोबारा आप मार्केट में एंटर हो गए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह सर पाक अभी बरकत दे। अभी क्या इरादा है आपका फ्यूचर में? सर जी मैं अभी दोबारा, दोस्त हैं मेरे,
विजन के साथ ही बंदा आता है ना। अभी आपका क्या मकसद है आने का? सर मेरा मकसद यही है कि मुझे अल्लाह ने यहाँ से जो कुछ दिया था यहाँ से ही दिया था। नुकसान मैंने जहाँ पे भी किया है लिया यहाँ से ही था। अभी मैक्सिमम रिकवर हो गया ना माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आप कह सकते हैं बस थोड़ा सा रह गया, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक निकाल देंगे उसमें से भी। लेकिन ये तो वाज़े पता चल गया होगा कि कौन किसने मेरा साथ दिया। कुछ लोग होते हैं ना, दोस्त बन जाते हैं, अच्छे होते हैं। जो मार्केट के डीलर्स हैं, डीलर टू डीलर डीलें होती हैं, ताल्लुक बन जाता है। आपने किस तरह फील किया कि यहाँ पे लोग किस तरह के हैं? सदी बैरिया में अच्छे लोग भी हैं, डीलर अच्छे भी हैं, लेकिन आपका मैंने एक चीज़ देखी है। अब मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ। हम जॉब करते थे ना, वहाँ पे रिलेशन होता था कुछ और तरह का। अच्छा। किसी को एक दूसरे से लालच नहीं होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तनख्वाह देनी होती थी। ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी डीलर की है ना, हमको एक दूसरे से के साथ लालच है। हम्म। आपका मेरे साथ तल्लक तब तक सही होगा जब तक मेरे पास क्लाइंट है या मेरे पास कोई चीज़ है, सही है। अदरवाइज आप मुझे सलाम भी नहीं करेंगे। मतलब प्रस्त है ना, डीलर कम्युनिटी सारी मतलब बस प्रस्त है एक मतलब दूसरे की। परस्त कह सकते हैं। सर जी मैं यहाँ से जब छोड़ के गया, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने मेरे ही क्लाइंट्स को फ़ोने कर करके चीज़ें ली, मेरे ही इन्वेस्टर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, अच्छा। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने। नेटवर्क तो होगा, क्लाइंटेज होगी काफ़ी ज़्यादा। सर आप कोशिश करते, फ़ायदा तो उठा सकते थे, या आपका जो अच्छा एक दोस्त होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, यार ये मेरे क्लाइंट्स हैं, आप इनको डील करें। ऐसा ही है। अगर कोई कमीशन आएगा तो हम 50-50 कर लेंगे। सर जी ऐसा क्या कुछ लोग इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं दे रहे थे आपको, जो सर आपके जी साथ काम कर मेरे रहे साथ थे? जो काम कर रहे थे ना, उन्होंने मेरे क्लाइंट्स को राब्ते करके ये चीज़ें उनकी लेना शुरू कर दी। क्योंकि अच्छा। एक जगह पे बैठते थे, उनको पता था कि ये फलाना बंदा इनके पास है, फलाना प्लॉट इनके पास है, रेहान ने इनको ये लेके दिया है, ये लेके दिया है। अच्छा। तो वो उन्होंने फिर उस दौरान ना दरमियान में कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं आपको बताने की। जब जो मैं लोग आपके साथ काम कर रहे थे, वही दुःख तकलीफ दे रहे दुःख थे। तकलीफ दे रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जब लॉस किया, हुँ। सारी ज़िंदगी में इंसान गलती करता है, बार-बार करे ना, फिर भी कभी ना कभी उसको रास्ता अल्लाह ताला दिखा ही देता है। इरफान भाई मुझे ना 27वीं रमज़ान को फालिज हो गया था, टेंशन की वजह से। मेरा अच्छा। बीपी हाई हो गया, शुगर हाई हो गई। अल्लाह ताला ने मेरे से बोलने की जो इस्तिताअत थी ना, वो ले ली थी। तौबा! मैं 6 महीने बोल नहीं सका और अस्पताल में रहा। मेरे पास जो अपना एसिड था, एक कुछ प्लॉट था, जो भी था मैंने वो बेच के अपना इलाज कराया। अच्छा, जब प्लॉट लिया वो भी इधर से ही कमाया इधर सारा से ही कुछ? कमाया, सब कुछ इधर से। गाड़ी, प्लॉट आपने जिस तरह बताया अल्हम्दुलिल्लाह शुरू-शुरू में सब आने। कुछ इधर से लिया, सब कुछ यहाँ से कमा के लिया। वो और वो जो पैसे लॉस हुए थे, वो भी इधर से ही कमाए थे? यहाँ से ही कमाए थे। यहाँ से कमाए सर, देखें जो कमाए थे वो तो लॉस किया ही किया है ना। हुँ। उल्टा आपसे उधार लेके, फलाने से उधार लेके रिकवरी के चक्कर में अपने आप को तबाह किया। जो कमाया था वो ख़त्म। मैंने एक मोबाइल कमाया बैरिया से, ये मैंने बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे भी लूँ, फलाने से भी लूँ, फलाने से भी लूँ, वो मैंने अपना लॉस किया है। जो कमाया वो तो समझ आया कि चला गया, वो लॉस नहीं था। लेकिन जो लॉस वो था कि मैंने अपने आप को कर्ज़े के नीचे ला गया। रिकवरी के चक्कर में अपने आप को मज़ीद दलदल में फँसाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रेहान भी ज़िंदगी में ना इंसान सीखता है। कुछ लोग होते हैं जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा लेट सीखते हैं। मैं शायद उनमें से हूँ कि थोड़ा लेट लेकिन सीखा था। आपने सीखा ज़िंदगी में। अभी भी माशाल्लाह यंग हैं, अल्लाह इज़्ज़त दे, अल्लाह पाक आपके कारोबार रिज़्क आमीन। में बरकत दे। लेकिन जो लोग हैं, लोगों से क्या सीखा आपने? सभी लोगों से यही सीखा कि मतलब है बस। अगर मुझे दुनिया मतलब परस्त है। सदी शायद मेरे मेरे अंदर ये आदत नहीं है अभी भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे घर वाले भी मुझे अक्सर कहते हैं कि आप खुले दिल के बंदे हो, खुला खर्च करते हो। मेरी जेब में अगर पैसे हैं ना, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कल क्या होगा। मैं अभी फ़ौरन उसको बस कहता हूँ हो जाए। मैंने सदी ऐसे-ऐसे लोगों के साथ नेकियां की, लेकिन जब मैं मुश्किल में था ना, तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। दिस इज़ द इवन रियलिटी। मैंने अपने बेटे की फ़ीस जमा करानी थी, तो मेरे बेटे की फ़ीस तक किसी ने जमा नहीं करवाई। अच्छा। जब मेरे बच्चों का वक़्त आया ना सर कि उनके पास वो पढ़ने के काबिल हुए, स्टार्ट किया उन्होंने, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए उस दिन डूब मरने का मकाम था।
कि मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ तबाह किया, आज मेरे पास ये हालात हैं। ओ मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मैं 3-4 दफ़ा ऐसे स्टेज पे गया कि मैंने कहा मैं अपने आप को फिर ख़त्म कर दूँ। लेकिन मेरी आँखों के सामने बच्चे आ जाते थे। फिर कुछ इंसान ऐसा था जो समझाता था। कुछ लोग वालिद-वालिदा सिर्फ़ मैंने गलतियाँ की इरफ़ान भाई, बहुत गलतियाँ की। रिहान भाई, जो मेरे नए लोग काम सीख रहे हैं प्रॉपर्टी का, जो नए लोग आना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि आप तो 10 साल से काम कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? सर मैं उनको ये मैसेज दूँगा कि अपने काम के साथ मुखलस हो जाएँ। अपने काम से काम रखो। काम रखें, फिर गलतियाँ इंसान से होती हैं। मैंने ज़रूर गलतियाँ की हैं। मेरा ये पॉडकास्ट आप पोस्ट करेंगे शायद नीचे कई ऐसे कमेंट्स होंगे आपके वो मेरे बारे में हों। लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है और उसको चलाना चाहिए। अगर मैंने गलतियाँ की हैं, वो कहते हैं सुबह का बोला हुआ शाम को अगर घर वापस आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहना चाहिए। तो अभी जिस इंसान के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, वो अल्लाह ताला ने उसको मेरे लिए फ़रिश्ता बना के भेजा है। अच्छा, अभी जिसके साथ आप बिज़नेस कर जी, रहे हैं। बिज़नेस कर रहे हैं। उसने मुझे कहा कि आप बस खड़े हो जाओ यहाँ पे। आपके सपोर्ट अंदर किया, आप सपोर्ट आए, किया। उसने मुझे देखें दिया कुछ भी नहीं, हौसला अफ़ज़ाई हौसला किया। दे दिया। हुँ। हौसला ऐसा दिया कि सर जी अल्लाह ताला ने उसकी बातें मेरे दिमाग में डाली। हो सकता है मैं बैरिया वापस नहीं आता। अच्छा, ये दुनिया मतलब परस्त है, आप इस मार्केट में हैं, आप मौजूद हैं तो राब्ता है, हेलो है, अगर नहीं है तो खलास। सर जी, फिर किसी ने राब्ता नहीं किया, रिहान भाई आप मैं किधर हैं, आपको एक मार्केट बात में आपको बताऊँ नहीं देखा, किसी ने कोई कॉल नहीं किया आपको? मैं आपको एक बात बताता क्योंकि हूँ। अच्छे-अच्छे दोस्त थे ना आपके, यहाँ पे अच्छा काम कर रहे थे, आप सर पीक पे मुझे थे। ना सिर्फ़ मार्केट में से 2 लोगों ने कॉल की। अच्छा, वो जब मुझे फ़ालिज हुआ ना, तो किसी उस टाइम पे मैंने लॉस कर चुका था। मेरी सेहत का पूछा, 1 दफ़ा बंदे ने कॉल की, 1 दफ़ा की बस। इसके अलावा मुझे किसी ने मुड़ के पूछा नहीं आप ज़िंदा भी हो या नहीं हो। मैंने आपको बताया मैं 6 से 7 महीने में बोल नहीं सकता था, इशारे करता था। तो एक वक़्त ऐसा था कि मेरा बेटा मुझे कहता था कि मेरी ज़ुबान आप ले लो, आप अपनी मुझे दे दो। हालाँकि वो 4-5 साल का है। मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आज मुझे वापस आया जब मैं आया हूँ ना मार्केट में, जब मैंने काम करना शुरू किया है, तो वही सारे मेले हैं, वही लगे हुए हैं सर। हर बंदा आता है, हर बंदा मिलता है। किसी ने लालच है। पूछा आप किधर थे? इतना अरसा मार्केट से गायब थे, वो कारोबार नहीं कर रहे थे, किसी ने कोई स्टोरी और किसी ने किसी सर कोई बात नहीं की? इस सेंस में किसी ने भी नहीं पूछा। हुँ। बस कुछ लोगों को मैंने आपको बताया जब बंदा इस टाइम के बाद आता है, तो दरमियान में लोगों ने बड़ी बातें की, ये हो गया है, वो हो गया है। इन्वेस्टर और क्लाइंट का क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो पूछा होगा कि जो आपने प्रॉपर्टी में बाय करके दी। मेरे साथ ना कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे, हुँ। वो मेरे साथ अस्पताल तक आए। अच्छा, इवन मेरे एक 2 इन्वेस्टर ऐसे हैं, उन्होंने मुझे इस हद तक कहा कि आपके बैरियर छोड़ने की वजह से हमारी रोज़ी-रोटी बंद हो गई है। अच्छा, अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली, वो बैरियर छोड़ के चले गए। जो आपके साथ इन्वेस्टर टाइप जी, थे। और अभी मैं वापस आया हूँ, एक कॉल मैंने उनको की है। यकीन करें कि वो ऐसे आए हैं वापस के मैं आपको बता नहीं सकता। कि आज की मार्केट में रियल एस्टेट का वो बिज़नेस नहीं है जो पहले था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या मेरे अंदर देखा हुआ है, मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला मेरा सिस्टम इस मार्केट में भी ऐसा चला रहा है इरफान भाई, रिज़्क सर अल्लाह की तरफ से जुड़ा होता है, अल्लाह ने देना मैंने होता है इस बस। मार्केट में भी आप कह सकते हैं कि ट्रांज़ैक्शनें अच्छी की हैं। माशाल्लाह, पर मंथ मैंने क्या पता 8-10 ट्रांज़ैक्शनें की हों, माशाल्लाह। इस मार्केट में। सिर्फ़ क्या है कि एक दफ़ा नियत कर ली है कि बस जो हो गया वो हो गया। यहाँ से कमाना है, यहाँ से खाना है। अभी जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिस साहब के साथ, उनके साथ 50% या उनका बिज़नेस है, आप उनके ऑफ़िस में काम कर रहे हैं? सर अभी मैं उनके साथ पार्टनरशिप में हूँ। 50-50? हाँ जी, 50 एक्सपेंस 50-50 बाकी काम हम मिल के कर रहे हैं। अभी आप जो कमाएँगे वो आपका अपना होगा या आप मेरा 50% अपना ऑफ़िस को जी, देंगे? अपना होगा, अपना होगा। और वो जो कमाएगा उनका वो फिर उनका अपना होगा। लेकिन हम सही। कोशिश यही करते हैं कि ऑफ़िस को रन करें। हुँ, हुँ। ऑफ़िस है तो इज़्ज़त है। अभी जो आपके पास वो कंपनी है यूनिक रियल एस्टेट, जी। अभी दोबारा आप उसी को रन करेंगे या इन्हीं के साथ काम करेंगे? सर जी, मुझे जिस स्टेज में इस बंदे ने पकड़ा है ना, हुँ, तो मेरी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ इन्हीं चलूँ। के साथ रहेंगे।
अच्छा, अल्लाह पाक कामयाबी दें। दिल के राज अल्लाह जानता है सर, ऐसे ही, नीयत साफ हो बिल्कुल। तो बाकी सब कुछ हो जाता है। आपने अपने कैरियर में सबसे बड़ी डील कौन सी की? आपको लगा हो कि यार अच्छे खासे पैसे कमा लिए हो आपने? सर जी बहुत सारी डीलें हैं। कोई एक बता दें। हम लोगों ने एक मिल के घर लिया हुआ था सेक्टर ए में। बयाने पे लिया या पेमेंट परचेज कर लिया? फुल फुल पेमेंट कर पेमेंट दी। कर दी, ठीक है। फुल पेमेंट कर दी थी। वो घर बेसिकली बनाया ही मैंने था। ठीक है। मेरे एक इन्वेस्टर का घर था। हम्म। वो जब बेचने आए तो उनको हमने पेमेंट कर दी। मिल के 2-4 लोगों ने मिल के, उसमें हमें अल्लाह ने अच्छी मजदूरी दी थी। थोड़ा बहुत बता दें, जो नया बंदा सीख रहा है, जो बच्चा खड़ा है, ये सीखेगा, सुनेगा, पैसे से लोग मोटिवेट होते सर हैं। जी उसमें हमें अल्लाह ने बहुत अच्छी मजदूरी दी थी। हम 4 इन्वेस्टर थे उसमें। हम्म। आप कह सकते हैं उसमें हमें 3 से 4 मिलियन बचा था। माशाल्लाह। इस फील्ड में हम इन्वेस्टर को मैक्सिमम कैसे फायदा दे सकते हैं? सर देखिए, इन्वेस्टर इन्वेस्टर को हमारे बिहाफ पे करोड़ों रुपए की अमाउंट लगाता है। सर जी यहाँ पे ना कुछ लोग सोचते हैं इन्वेस्टर भी कि हम लोग बेच के पैसे कमाएंगे। ठीक है। मेरा ये कंसर्न है कि इन्वेस्टर पैसे उस दिन कमाता है जिस दिन वो चीज़ परचेज करता है। अच्छा। आपकी परचेजिंग अगर अच्छी है, आपने चीज़ मार्केट से कम पैसों में परचेज कर ली है, आपने इन्वेस्टर को पैसे कमा के दे दिए। ज्यादातर तो डीलर खुद ही कमा लेता है इन्वेस्टर से सर अगर ज्यादा। डीलर कमाएगा तो एक दफ़ा कमाएगा। हम्म। देखिए इन्वेस्टर को चलाना है हम्म। तो आपने चीज़ उसको उस रेट पे परचेज करके देनी है कि कल बेचने के वक्त वो आपको ये ना कहे कि यार मेरी चीज़ लॉस में बिक रही है। डील क्लोज करने का सबसे इजी तरीका? सर जी जिस डील में आप समझें कि फंस गए हैं, हम्म। वो डील में आप 1 टू 1 मीटिंग करवा। अच्छा, ज्यादातर तो यहाँ पे लोग मीटिंग्स ही नहीं कराते। लेकिन मैं तो ज़्यादातर मीटिंग करवाता हूँ सर जी। कराना चाहिए, मीटिंग नहीं कराना सर चाहिए? कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। अच्छा। देखिए मीटिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब मैं सेलर हूँ और आप परचेज़र हैं, आपको पता है कि मेरे सामने सेलर बैठा हुआ है, मुझे पता है मेरे सामने परचेज़र बैठा हुआ है। जो चीज़ सेलर ने 2 करोड़ की देनी होती है, वो मीटिंग में आके परचेज़र को 5 से 10 लाख फ़ायदा दे जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर जी हम डीलर हैं ना, हम्म। मैं अपनी भी कहता हूँ। सही कह रहे बात ये है कि सर जी हमें जब ये मौका मिलता है तो वो हम 5-10 लाख कोशिश करते हैं कि हमारी जेब में आए। हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन अगर उसको बाँट लेना आप इन्वेस्टर के साथ तो फिर इन्वेस्टर आपका हमेशा आपके साथ रहता है। यहाँ पे ना क्लाइंट डीलर के साथ ज़्यादती करता है। क्लाइंट ज्यादती करता है। कैसे करता है? पता है। आपने डील कराई, क्लाइंट ने 2 करोड़ का प्लॉट ले लिया। आपकी कमीशन की बारी आएगी तो क्लाइंट आपको पूरा कमीशन नहीं देगा। मेरे ख्याल अवेयरनेस नहीं है। सर अवेयरनेस नहीं। बाहर देते हैं, दुबई में देते हैं, सर यही अमेरिका वजह में दे है। रहे हैं, यहाँ पे नहीं दे जब रहे। डीलर अवेयरनेस को नहीं। देखें, डीलर्स की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मुझे पता है कि मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, आपने मुझे पूरा कमीशन देना है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ फेयर डील करूँ। लेकिन जब मेरे माइंड में सवालात आएंगे कि यार क्या पता इरफान भाई मुझे कमीशन देंगे नहीं देंगे, क्या पता आखिर पे लाख रुपए दे दें, तो मैं पहले से ही अपना उसमें मार्जिन रख के आपको चीज़ दूंगा। नुकसान क्लाइंट का ही है। क्लाइंट समझता है मैंने उसको कमीशन आधा दे दिया है, अपना फ़ायदा कर लिया। लेकिन मेरे हिसाब से क्लाइंट की डीलर के साथ इतनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि क्लाइंट डीलर को ये कि मैं आपको ये फालतू देता हूँ, चीज़ मेरे लिए अच्छी निकालो। आप देखें डीलर आपके लिए कैसी चीज़ निकालता है। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, वो कमीशन भी पूरा देते हैं, फिर भी उनको टॉप लग जाता है। ये तो ज्यादती है ना सर? सर ये तो जाती। इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है? देखें अच्छी मार्केट में तो टॉप कवर इस तरह होता है कि एक दिन रेट और होता है, अगले दिन और हो जाता है, वो फिर कवर हो जाता है। अब ये भी ज्यादती है ना, जब बायर आ रहा है चीज लेने के लिए, डीलर देखता है कि जो चीज पड़ी है उसको बयाने पे उठा लेता है, 3-4 लाख मेरा प्रॉफिट, फिर बेचता है एंड यूजर को। देखें वो तो डीलर की मेहनत है ना, ये तो फिर उसने अपना रिस्क हलाल करना है। आप मैंने आपसे एक चीज़ परचेज की, 5 लाख बयाना कर दिया, अगर बिल फर्ज वो चीज़ नहीं बिकती है तो मेरा 5 लाख या तो जाएगा या मैंने आपको पेमेंट करनी है। अगर चीज़ नहीं बिकती, देखें इन वर्स्ट केस चीज़ नहीं सेल होती है तो वो रिस्क तो डीलर का है ना, तो क्लाइंट को एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि ये चीज़ इसने ली हुई है तो वो ले लेता है फिर। प्रॉपर्टी बाय करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? सर जी प्रॉपर्टी बाय करने वाले लोगों को ना सबसे ज़्यादा चीज़ ये चीज़ नुकसान देती है कि आप किसी एक अथेंटिक बंदे से चीज़ ले रहे हैं। अगर तो आप एक प्रॉपर एजेंसी जो मार्केट में बैठे हैं लोग, उनसे चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। जिनका ऑफ़िस हो
ऑथोराइज डीलर हो, कंपनी रजिस्टर्ड हो। डीलर। आप किसी लोकल बंदे से चीज़ लेते हैं, मार्केट में देखें ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, चीज़ लेते हैं, कल खुदा न खास्ता कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स में मसला आ जाता है तो वो बंदा नहीं बदनाम होता, लोकल पूरी बंदे से कम्युनिटी, प्रॉपर्टी बाय नहीं करना चाहिए। पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। हम्म। मेरे पास एक कुछ दिन पहले क्लाइंट आया, तो वो कहता है जी डीलर ये वो, मैंने कहा हर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। बिल्कुल सही बोला। तो एक बंदे की वजह से पूरी सारी मार्केट खराब होती है। तो ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप देखें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, हर चीज़ अपनी चेक एंड बैलेंस रखें। जिस बंदे को आप चीज़ लेके दे रहे हैं उसको उसकी चीज़ लेने से पहले अपने तौर पे उसको वेरीफाई कराएं, तो फिर कोई मसला नहीं होता है। रियान भी माशाल्लाह मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। क्लाइंट को कन्विंस करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? सर जी सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सुने, क्लाइंट क्या लेना चाह रहा है, क्लाइंट किस पर्पज़ के लिए लेना चाह रहा है, घर बनाने के लिए लेना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। आप उसकी रिक्वायरमेंट को जब अच्छी तरह समझ आएंगे ना, फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ देंगे तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली खुद कन्विंस हो जाएगा, आपको उसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कन्विंस तब करेंगे कि वो ले रहा हो ए चीज़, मैं उसको कहूँ ये बी चीज़ ले ले। वो मुझसे मांगता है कि मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैंने घर बनाना है, मैं जब उसको उसके मुताबिक चीज़ दिखाऊंगा तो वो उसमें से फिर पसंद करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं जब उसको कहे मुझे घर बनाना है, मैं उसको कहूँ नहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए तरफ जाएं, फिर वो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, वो फिर मुश्किल हो जाता है। आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखें। इन्वेस्टर को तो इजीली कन्विंस कर सकते हैं ना, सर क्योंकि हम इस इन्वेस्टर मार्केट में बैठे हैं, जी हमारी मर्जी से चीज लें, हम आपको अच्छा प्रॉफिट लेके देंगे, क्योंकि हमें पता होता है ना। इरफान भाई इन्वेस्टर देखें, इन्वेस्टर को ये नहीं है कि वो चीज़ क्या है, उन्होंने ये देखना है कि प्रॉफिट कहाँ से प्रॉफिट ज्यादा क्या आएगा। है और मार्केट रेट से कितनी नीचे है और आगे सेल कितनी हो जाएगी। और इन्वेस्टर के साथ आप कैसे डील करते हैं? परसेंटेज होता है, एक कैसे सर फिजिबिलिटी बनती है? इन्वेस्टर मैं जिन इन्वेस्टर के साथ काम करता हूँ ना उनके साथ मेरी एक परसेंटेज तय है, ठीक है। पेमेंट वो लगाते हैं, सेल करना परचेज करना मेरी जिम्मेदारी, जो प्रॉफिट आता है उसमें उनका शेयर वो ले जाते हैं, मेरा शेयर वो मैं ले लेता यानी कह सकते हैं 30-70। हूँ। मतलब हाँ कह सकते हैं आप 70-30 करते हैं, 60-40 भी लोग करते हैं। अच्छा मार्जिन आ जाए तो फिर इन्वेस्टर परसेंटेज नहीं देखते हैं, उससे ज़्यादा भी दे जाते हैं। अच्छा। जी अब भी राइट नो ये जो मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही, इन्वेस्टर भी नहीं ला रहा, सिर्फ एंड यूजर ही चीजें बाय कर रहे हैं ना। सर जी इस टाइम मार्केट में अभी काफ़ी जाम है। देखें ये दिस इज टाइम, बेस्ट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन बैरिया एनक्लेव, अच्छा। बिकॉज देखें इस टाइम मार्केट से नीचे हैं चीज़ें। हम्म। ये एक बेहतरीन टाइम है बैरिया टाउन में परचेसिंग का। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि देखें आज जो चीज़ आपको मिल रही है वो अगले 6 महीने में उस रेट पे नहीं मिलेगी। वो कैसे? आने वाले वक्त में देखें मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है। जो चीज़ आज सेमी डेवलप है वो 6 महीने बाद डेवलप जब हो जाएगी तो वो आज के रेट पे तो आपको नहीं मिलेगी। सर मुझे तो नहीं लगता, देखिए अगर पेशावर मोड़ हम जाते हैं ना बाहर, जी जी पेशावर मोड़ से लेकर सेक्टर एम तक, मरी तक, ये इतने ज्यादा जो प्लॉट्स पड़े हैं, इतना बाहर है पाकिस्तान में। सर अब जी पार्क व्यू में देखें, बैरियन क्लेव में देखें, B17 में मोस्टली मैक्सिमम प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, प्लॉट्स ही प्लॉट पड़े हैं, इतना बाहर ही नहीं है। सर आप मुझे ये बताएं कि हम्म। बैरिया एनक्लेव जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं वहाँ पे कितने प्लाट खाली हैं, सर मैक्सिमम प्लॉट्स खाली कितने पड़े हैं। परसेंट खाली होंगे? आप देखें सेक्टर आई को देख लें, सर नहीं सेक्टर आप आई, सेक्टर एम को देख लें, आप आप मेरे सेक्टर पी को देख लें, ठीक है आप F1 को देख लें, मैक्सिमम चीजें खाली पड़ी है ना। मैक्सिमम चीज़ें खाली पड़ी हैं, लेकिन आप एक देखें हर महीने आप बैरिया की हिस्ट्री चेक करें कि कितने काम शुरू हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की मार्केट में भी 30-40-50 घर महीने में शुरू हो रहे अगर होंगे। 30-40 घर बन हैं तो साल में प्लॉट कितने आते हैं? सर मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना, एवरेज आपको मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लास्ट मंथ 100+ घर शुरू हुए हैं। अभी इस मार्केट में अगर इस डेड मार्केट इसको आप डेड कह लें कि इतने घर लोग बना रहे हैं, आ रहे हैं घर बनाने के लिए, तो जब मार्केट अच्छी होगी, हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अभी उस हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम अपार्टमेंट बिल्डिंग खाली पड़ी है ना, लोग तो आ ही नहीं रहे, लोग तो चीजें बाय ही नहीं कर रहे। देखें आप, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। रॉयल मॉल एक बिल्डिंग है, उसमें तकरीबन 80% वो डेवलप हो गया।
बिल्कुल ओके। कोई खाली नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। साल 1.5 साल पहले मैं और आप कहते थे कि ये कैसे रहेंगे लोग, कैसे फुल हो गई है, हो गया। बिल्कुल हो गया। वजह यह है कि उन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है। आप अपनी चीज़ की वैल्यू बनाएं, लोग खुद आएंगे। बिल्कुल। अगर आप चीज़ की वैल्यू नहीं बनाएंगे तो आप 10 साल भी यहाँ पे बैठ जाएं, वो खाली रहेगा। इन्वेस्टर को कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में? सर ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर किस तरह का है। देखें, एक इन्वेस्टर होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने रेंट खाना है, हम्म, फिर तो उसको जाना चाहिए कमर्शियल में। ठीक है। एक इन्वेस्टर होता है कि जो कहता है कि मैंने अपने आप को सर्कल में रखना है, प्लॉट लेना है, घर बनाना है, उसको सेल करना है। मेरे कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं कि उन्होंने एक घर से शुरू किया था, हम्म, आज जब मैं वापस आया हूँ तो अल्लाह ने उनको 5-6 घरों पे पहुंचाया हुआ है, यहाँ से ही। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी आगे रिक्वायरमेंट है कि आपने रेंट खाना है या फिर आपने प्लॉट लेके उसको सेल करना है। तो ये इस आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। जो लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आपका उनके लिए कोई मैसेज? सर जी, मेरा यही मैसेज है कि हम लोग एक फैमिली हैं, और जब फैमिली में कोई बंदा मुश्किल टाइम में आ जाए तो हम लोगों का काम है कि उसको समझाना, सपोर्ट करना, जो सपोर्ट सीनियर बैठे करना, हैं। बुला के अगर कोई गलती है तो उसको डांट डपट भी करना, बजाय इसके कि आप उसके पीछे उसकी बातें करें, उसके फैमिली तक लोगों को भेजें। और मेरे ख्याल से मैं ये मैसेज करता हूँ कि हम लोग एक फैमिली हैं, हम घर से ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजारते हैं, हम्म, तो हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी एक चाहिए, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चलाना कवर चाहिए। करना चाहिए। सही कह रहे अगर कोई इंसान किसी जगह पे फंस गया है तो उसको निकालना चाहिए, मिल के निकालना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं सर जी कि अगर कोई बंदा गिर गया ना तो उसके ऊपर से गुजर के चले जाए, कोई बंदा ये कोशिश नहीं करता है कि उसको पकड़ के उठाएं। तो मेरा यहाँ पे भी यही मैसेज है, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी यही मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द अगर आपके कोई बंदा परेशान है तो उसको सपोर्ट करें। रिहान भाई, अल्लाह इज्जत दे टाइम देने का। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। सर आपका, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।